Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is Young Minds Academy. My name is Ritesh, I'm your English coach and today I'm going to teach you your first flight lesson 5 and the name of the chapter is The 100 Dresses Part 1 written by Alfred Esther. Before starting this chapter, I will give you a short introduction. The lesson The 100 Dresses 1 is about a girl named Wanda. ये चैप्टर एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है वांडा, who claims to have 100 dresses, जो ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर, और उसकी जो क्लासमेट्स थी वो उसका मजाक उड़ाती थी. Because what she claims is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. और मजाक क्यों उड़ाती थी? क्योंकि वो कहती तो ये थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है मगर वो डेली एक ही कपड़ा पहनती थी. हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी फनी, और तो और उसके क्लासमेट्स को उसका नाम भी बहुत फनी लगता था. It was because everyone had easier names than Wanda Patrinsky, और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी लोग के नाम प्रोनाउंस करना बहुत आसान था, जबकि वांडा पैट्रिन्स्की उसके क्लासमेट्स को ये नाम बहुत ही फनी लगता था. Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an America town with her family. और उसका नाम अलग क्यों था? क्योंकि वो पॉलिश इमिग्रेंट थी और वो अमेरिका आई थी रहने. She was poor and did not have many friends. वो बहुत ही गरीब थी, बेचारी थी और उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं थे. She was quiet and was always seen sitting in the corner of the classroom. वो स्कूल में भी बहुत ही शांत रहती थी और क्लासरूम में पीछे बैठा करती थी. The truth about the 100 dresses unveiled when she submitted her 100 drawings in a drawing contest. और उसके 100 ड्रेसेस का सच तब सबको पता चला जब उसने 100 ड्राइंग्स उस कॉन्टेस्ट में दिया. They were the same 100 dresses she used to talk about, और ये वही 100 ड्रेसेस थी जिसके बारे में वो अपनी क्लासमेट से बात किया करती थी. All of them were immensely beautiful, और वो सारी ड्राइंग्स, वो सारी ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी. और तो और इट वॉज बिकॉज एवरीवन, सबका नाम, उसका नाम बहुत ही अलग था, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे. तो इस कहानी में आप पार्ट 1 में कुछ यही देखेंगे. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. टुडे मंडे, आज मंडे है. वांडा पैट्रिन्स्की वॉज नॉट इन अ सीट, और वो अपनी सीट पर नहीं बैठी है. बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलाइन, the girl who started all the fun, noticed her absence. और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आज वांडा अपनी सीट पर नहीं है, और उन दो लड़कियों ने भी नहीं दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाने की शुरुआत करी थी, और उन लड़कियों का नाम है पेगी और मेडलाइन. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वैसे तो रूम नंबर 13 में वांडा सबसे पीछे वाली रो पर ही बैठा करती थी. यहां पे जो रो है इसका मतलब है लाइन. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. और वो कहां पे बैठा करती थी? जहां पर वो रफ बॉयज बैठा करते थे. रफ का मतलब होता है इनडिसिप्लिन्ड, और वो लड़के जिनके अच्छे मार्क्स आते भी नहीं थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोर स्कफलिंग, और स्कफलिंग का मतलब होता है नॉइजी एंड ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ फीट ऑफ द ग्राउंड. जब स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठते हैं तो पैर से जो भी आवाज निकालते हैं अपने शूज से, उसे हम लोग कहते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट. मोस्ट रोज, और वो जो रफ बॉयज थे उनके चीख चिल्लाने की आवाज भी बहुत ज्यादा आती थी. तो यहां पे जो रफ रोज है, रोज का मतलब है लाउड नॉइस ऑफ लाफ्टर.
when anything funny was said, जब भी कोई फनी चीज कही जाती थी तो उस रो से ही सबसे ज्यादा हंसने की आवाज आती थी। तो यहां पर जो फनी है इस शब्द का मतलब है ह्यूमरस was said, and most mud का मतलब है wet earth mixture, और वो लड़के जिस लोकेशन जिस जगह से आते थे वो शायद जगह वहां की जो रोड्स थी वो शायद अभी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी, इसीलिए सबके शूज में भी मिट्टी लगी रहती थी। एंड डर्ट ऑन द फ्लोर्स मिक्सचर। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda इसलिए वहां नहीं बैठती थी कि वो भी उन्हीं लड़कों की तरह है, वो भी उसके पैरों में भी गंदगी है या वो रफ है, वो इनडिसिप्लिन्ड है। मगर ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल। जबकि बात तो ये थी कि वो बहुत ही शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी। यहां पे क्वाइट का मतलब है साइलेंट, कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट, और रेयरली का मतलब है हार्डली। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी ने उसको कस के हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ crooked sort of smile, but that was all। और सिर्फ वो थोड़ा बहुत एक स्माइल करने की कोशिश करती थी, और यहां पे जो ट्विस्टेड है उसका मतलब है बेंट इन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तरीके से। एंड कुर्व्ड सॉर्ट का मतलब है ऑकवर्ड, बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराती थी और कुछ भी नहीं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल नेम्ड वांडा पैटर्न्स्की, और यह कहानी इसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम वांडा पैटर्न्स्की है। एंड हर क्लासमेट्स पेगी एंड मैडलाइन हु मेड फन ऑफ हर, और उसकी क्लासमेट्स के बारे में है, उनका नाम है पेगी और मैडलाइन जो वांडा का मजाक उड़ाती हैं। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी ओपन्स अप ऑन मंडे, और ये कहानी की शुरुआत होती है मंडे से। इवन पेगी एंड मैडलाइन डिड नॉट नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट प्रेजेंट, जबकि पेगी और मैडलाइन ने भी आज ये नोटिस नहीं किया था कि आज वांडा प्रेजेंट नहीं है। These were the girls who began all the teasing, और ये वही दोनों लड़कियां हैं जिसने वांडा को टीज करना, परेशान करना शुरू किया था। वांडा जनरली यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, वांडा क्लासरूम के पीछे बैठती थी कॉर्नर में। वेयर द नॉट सो एकेडमिकली ब्रिलियंट एंड लाउड गाइज सैड, जहां पर पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं और बहुत ही इनडिसिप्लिन लड़के बैठा करते थे। It was that part of the classroom which was the dirtiest, but Wanda was not like those boys। और ये वो हिस्सा था क्लासरूम का जहां जो सबसे ज्यादा गंदा रहता था, और वांडा बिल्कुल भी उन लड़कों जैसी नहीं थी। She was silent to the extent that nobody had ever seen her laugh, और वो इतनी शांत रहती थी कि कभी भी किसी ने उसकी हंसी तक की आवाज नहीं सुनी थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, और किसी को भी ये नहीं मालूम था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud, जबकि लोग को ये लगता था कि शायद वो बॉगेन हाइट से आती है और उसके पैरों में मट्टी लग जाती है, इसीलिए शायद वो वहां बैठती है। But no one really thought much about Wanda Patternsky once he sat in the corner of the room, और उसके बारे में कोई भी ज्यादा कुछ भी नहीं सोचता था। Excuse me। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, और उन लोग वांडा पैटर्न्स्की के बारे में कब सोचते थे? स्कूल के बाहर, at noon, दोपहर में, when they were coming back to school or in the morning early before school began, या तो जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तब जब उन लोग बाहर जा रहे हो, या सुबह जल्दी स्कूल आने के पहले, तभी उन लोग वांडा का वेट करते थे। One group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the school yard, और स्कूल यार्ड में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे जब हंसी मजाक कर रहे होते थे।
Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब उन लोग बच्चों लोग वोंडा का इंतजार करते थे ताकि वो वोंडा का मजाक उड़ा सके. Since Wanda was nothing like those boys, जबकि वोंडा उन लड़कों के जैसे बिल्कुल नहीं थी, no one ever understood why she sat there. तब भी किसी को ये समझ में नहीं आया कि वो वहां क्यों बैठती है. They were only guesses that it is because she came from Bogan Heights and the shoes were usually dirty with all the mud. बस लोग सारे स्टूडेंट गेस ही किया करते थे कि वोंडा शायद इसीलिए उस जगह पर इसीलिए बैठती है. एक तो वो बॉगेन हाइट्स में रहती है और उसके शूज, उसकी फीट भी मिट्टी लगी होती है, शायद इसीलिए ऐसा वहां करती है. People hardly noticed her in the classroom as she was silent and alone all the time. कोई भी उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था. वो बिल्कुल शांत रहती थी और बिल्कुल अकेली रहती थी. It was only before or after school hours when a group of kids used to wait for her to mock her that they thought of her. और सिर्फ उसके बारे में कब सोचा जाता था? स्कूल के बाद या स्कूल आने से पहले, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके. Some used to wait even at the cost of getting late for school. और तो और कुछ लोग कुछ बच्चे इतनी देर तक उसका इंतजार करते थे, भले ही वो स्कूल के लिए लेट क्यों ना हो जाए, मगर वोंडा से मजाक बगैर किए वो नहीं जाते थे. अब दूसरे दिन की बात करते हैं. नेक्स्ट डे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे की. वोंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर. आज भी वोंडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. आज भी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वोंडा आज भी स्कूल नहीं आई है. बट ऑन वेडनेसडे, तीसरे दिन, पेगी एंड मेडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स. पेगी और मेडी जो कि सबसे आगे वाले रो में बैठते थे, जहां पर सारे स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स आते थे वो बैठा करते थे. एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, जिनके पैरों में भी मड, मिट्टी नहीं लगती थी क्योंकि वो ऐसी जगह रहते थे जहां पे मड नहीं थी. डिड नोटिस दैट वोंडा वाज़न्ट देयर. आज उन लोगों ने नोटिस किया कि आज वोंडा अपनी सीट पर नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. अब मैं आपको कुछ पैगी के बारे में बता दूं. पैगी अब स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, सुंदर थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ. उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे. हर हेयर वॉज कर्ली. उसके बाल कर्ल थे. कर्ली का मतलब होता है वेवी हेयर. मैडी वॉज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और ये जो कारण था, आज पैगी और मैडी को जो वांडा की याद आई, उसके पीछे रीजन ये था कि आज वांडा की वजह से उन लोग स्कूल में आने में लेट हो गए. Wanda had made them late to school. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her. और उन लोग वांडा का इंतजार क्यों कर रहे थे स्कूल के बाहर? ताकि उन लोग वांडा से कुछ मजाक कर सके. एंड शी जस्ट hadn't come, और वांडा आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्न्स्की टू हैव फन विद हर. और ऐसा उन लोग अक्सर किया करते थे, वांडा पैटर्न्स्की का इंतजार, ताकि उससे कुछ मजाक कर सके. बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. Wanda Patrinsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. बहुत सारे बच्चे रूम नंबर 13 में, सबका नाम ऐसा नहीं था. They had names easy to say. उनके नाम बहुत ही आसानी से बोले जा सकते थे, जैसे कि like Thomas, Smith और Allen. There was one boy named Bounce. एक और लड़का था जिसका नाम था बाउंस, जिसका नाम था विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोगों को यह भी लगता था कि उसका नाम भी बहुत फनी है, जैसे कि वांडा पैटर्न्स्की का है. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैटर्न्स्की वाज. मगर वांडा पैटर्न्स्की जैसा फनी नहीं है. मतलब लेवल की बात हो रही है. नाम दोनों ही फनी है, मगर ज्यादा है वांडा पैटर्न्स्की का.
Wanda didn't have any friends. एक तो वोंडा के बहुत सारे दोस्त नहीं थे. She came to school alone and went home alone. वो स्कूल अकेले आती थी, स्कूल से अकेले वापस जाती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. और वो हमेशा कौन से कैसा कपड़ा पहनती थी? फेडेड. फेडेड मतलब जिसका कलर बहुत ही डिम हो गया हो, लाइट हो गया हो. ब्लू ड्रेस का कलर था ब्लू. दैट डिडंट हैंग राइट मतलब जो कि उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं आते थे. बट इट वॉज क्लीन, मगर वो ड्रेस साफ होती थी. बट इट लुक्ड एज थो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली. मगर उस ड्रेस को देख के साफ साफ ये लगता था जैसे कि उस ड्रेस को आयरन प्रेस नहीं किया गया है. आयरन का मतलब है प्रेस्ड विथ आयरन. शी केम टू स्कूल अलोन. मैंने आप लोगों को जैसे बताया वो स्कूल अकेले आती थी. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसके दोस्त तो बहुत सारे नहीं थे, मगर हां उससे बहुत सारी लड़कियां बात करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. अब बहुत सारी लड़कियां आसपास घेरा बना के खड़ी हो जाती थी और देखती थी कि वहां छोटी लड़कियां एक गेम खेलती है. उस गेम का नाम था हॉपस्कॉच. Wanda, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. और Wanda, Peggy बहुत ही पोलाइटली उसका नाम लेती है जैसे कि वो अपनी टीचर से बात करती है. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. और नच का मतलब होता है अ जेंटल पुश. अपनी किसी फ्रेंड को वो ऐसे पुश करके बोलती है, वोंडा तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में हैंग कर रही है. और वोंडा कहती थी 100. वोंडा वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. और वोंडा जवाब कर देती थी 100. 100. अब 100 सुनते ही मान exclaimed all the little girls incredulously. And the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जो वो छोटी लड़कियां जो वो गेम खेल रही थी हॉपस्कॉच, जैसे ही उन्होंने सुना 100 तो सबका गेम रुक जाता है और वो बहुत ध्यान से सुनती हैं कि वोंडा ने कहा क्या. या 100 all lined up said वोंडा. वोंडा कहती हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी लाइंड अप है. Then her thin lips drew together in silence. उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है. What are they like? और वो कैसी हैं ड्रेसेस दिखने में? All silk, सब सिल्की होंगी. I bet मैं शर्त लगाती हूँ कि वो सब सिल्की होंगी. Peggy, और ये बात कहती कौन है? Peggy, मजाक उड़ाने के अंदाज में. या all silk, all colors, velvet too. क्या वोंडा जवाब देती हाँ सारी सिल्की हैं, सारी कलरफुल हैं और वेलवेट भी है. वेलवेट का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ क्लोथ, एक मखमल का कपड़ा. या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस. वोंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. और वोंडा अपनी बात को फिर से रिपीट करती है हाँ वेलवेट भी 100 ड्रेसेस. और स्टॉलिडली का मतलब होता है विदाउट शोइंग एनी फीलिंग, बिगर विदाउट एनी एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. क्लोजेट का मतलब होता है आप जिसमें अपने कपड़े रखते हैं, आप जिसको बोलते हैं कबर्ड. तो कहते हैं हाँ मेरे क्लोजेट में सारे लाइंड अप हैं. देन दे वुड लेट अ गो. तब जाकर वोंडा को उन लोग जाने देते थे. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और वो थोड़ी दूर जा ही पाती है, they couldn't help bursting into shriek and peals of laughter. और सभी जोर जोर से उसका मजाक उड़ा के हंसने लग जाते हैं. peals of laughter का मतलब loud laughter. A 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. अब 100 ड्रेसेस वोंडा ने बोला, मगर वोंडा डेली एक ही ड्रेस पहनती थी और वो थी ब्लू ड्रेस. तो यहां पे ऑब्वियसली का मतलब है अपारेंटली. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? जब वो डेली एक ही ड्रेस पहन रही है तो वो 100 ड्रेस क्यों कहती है?
What a story, इसके पीछे कहानी क्या है? How many shoes did you say you had? फिर उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं, तो वो कहती थी 60 pairs, 60 pairs and all lined up in my closet, और सभी मेरे क्लोजेट में लाइंड अप हैं. Cries of exaggerated politeness greeted this, और वहां पर सभी लोग फिर से हंसने लग जाते हैं. तो exaggerated का मतलब है enhanced और greeted का मतलब है welcomed. ऑल अलाइक, और सब एक जैसे हैं. ओ नो, वो कहती है नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, सारे पेयर डिफरेंट है. एंड ऑल कलर्स, सारे कलरफुल हैं. ऑल लाइंड अप, सब लाइंड अप है मेरे क्लोजेट में. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, और पैगी ही वो लड़की थी जिसने इस गेम को इन्वेंट किया था वांडा से ही सब क्वेश्चन पूछने का. एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड. इंसेपरेबल कौन होते हैं? जो आपसे कभी अलग नहीं हो सकते. इंग्लिश में लिखा है दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. और यही दो लड़कियां थी जो सबसे लास्ट में जाती थी वांडा पैटर्न्स्की का मजाक उड़ा के. वर फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. फाइनली वांडा सड़क पर अपने घर की तरफ बढ़ती है. हर आईज डल, उसकी आंखें बहुत ही डल हो जाती हैं. एंड अ माउथ क्लोज्ड, मुंह बंद हो जाता है. एंड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, और अपने लेफ्ट शोल्डर को वो इस तरीके से हिच करती है. एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो स्कूल से वापस अकेले ही जा रही होती है. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. अब यहां पर राइटर ने हमको पैगी का दूसरा साइड भी दिखाया है. उनका कहना है कि पैगी क्रूअल नहीं थी, बहुत बुरी लड़की नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती भी थी. प्रोटेक्टेड का मतलब है सेव्ड, और बुलीज का मतलब है दोस्त हु फ्राइटन द वीकर पर्संस. बुलीज मतलब जब सीनियर्स अपने जूनियर्स को परेशान करते थे तो पैगी उन छोटे बच्चों को उनसे बचाया भी करती थी. इसका मतलब पैगी दिल की अच्छी लड़की थी. एंड शी क्राइड फॉर आर्ट इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. अगर किसी जानवर के साथ गलत बिहेव हो रहा हो तो पैगी घंटों तक रोती भी थी. इट मीन्स कि वो इमोशनल भी है. बुलीज से बच्चों को बचाना रिस्पॉन्सिबल भी है. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. अगर किसी ने उससे कहा होता कि क्या तुमको नहीं लगता कि वांडा को परेशान करना गलत है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. वो सरप्राइज होकर बस बोलती दैट इज, वो सरप्राइज होकर क्या बोलती? क्रूअल. इसमें क्रूअल जैसा क्या है? Why did the girl say she had 100 dresses? तो लड़की ऐसा बोलती ही क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? Anybody could tell that was a lie. कोई भी कह सकता है कि एक झूठ है. Why did she want to lie? उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? And she wasn't just an ordinary person. और क्या वो एक ordinary person नहीं है? And else why did she have a name like that? और उसका नाम इतना अजीब क्यों है? Anyway, they never made her cry, just an ordinary person. Else why did she have a name like that? तब फिर भी मगर कभी किसी ने उसको रुलाया नहीं. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, how many this and that she had was bothering her. और according to Maddie, जो वांडा से डेली सवाल पूछे जाते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट है, कितना ये है, कितना वो है, ये उसको परेशान किया कर रहा था. ये उसको गलत लगता था कहीं ना कहीं मैडी को. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. क्यों? मैडी खुद भी एक गरीब थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ. वो भी दूसरों के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम. और वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि अच्छी बात तो यह कि मैं बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती और मेरा नाम इतना फनी नहीं है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कई बार जब पैगी वांडा का मजाक उड़ा रही होती है उस पोलाइटली वॉइस से, मॉकिंग
मतलब मेकिंग फन ऑफ, मजाक उड़ा रही होती है। मेडी फेल्ट एम्बैरेस्ड, मेडी को बहुत ही खराब लगता है, वो अशेम फील करती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ अ हैंड, और उसके हाथ में जो मार्बल के एक टुकड़ा रहता है पत्थर का, उसको वो अपने हाथ से रोल करती रहती है। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो कुछ भी नहीं बोलती। एक्सक्यूज मी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा इसलिए नहीं कि उसको वांडा के लिए खराब लग रहा है। एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। वो वांडा पर कभी ध्यान ही नहीं जाता उसका, अगर पेगी ने ये गेम की शुरुआत नहीं की होती, उससे पूछने की बार बार कि वांडा के पास कितनी ड्रेसेस है, कितने शूज है, कितनी हैट है। बट सपोज पेगी एंड ऑल दी अदर्स स्टेटेड इन ऑन हर नेक्स्ट, सोचो अगर पेगी और बाकी लोग अगर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें तो। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, जबकि वो वांडा जैसी गरीब तो नहीं थी, पर बट शी वॉज पुअर, मगर वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और ये बात बिल्कुल सही है कि उस मैडी के पास इतना तो दिमाग था कि वो कभी ये तो नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑनर, फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि जो वांडा के साथ हो रहा हो वो उसके साथ भी हो। शी विश पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटर्न्स की, वो यही सोचती थी कि काश पेगी वांडा पैटर्न्स को परेशान करना बंद कर दे। टीजिंग का मतलब होता है बॉदरिंग, चिढ़ाना, परेशान करना। अब आज की बात करते हैं, टुडे। इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज जबकि उन लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज मैडी को इस बात की खुशी थी, चलो आज वांडा का तो मजाक नहीं उड़ेगा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, वो अपनी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करती रही। 8 times 8, let's see, she wish she had the nerve to write Peggy a note. और जब वो मैथमेटिक्स अरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी 8 times 8, तब उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना पेगी को एक नोट लिखा जाए। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि वो साफ साफ जाकर पेगी को बोल सके कि वो वांडा पैट्रिस्की को मजाक ना उड़ाया करे। Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. और उसने नोट, और उससे क्या कह सकती थी वो जाकर, वो ये बिल्कुल नहीं बोल सकती थी Hey Peg, वांडा का मजाक उड़ाना बंद करो। But when she finished the arithmetic, she did start a note to Peggy. और जैसे ही उसने अरिथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो उसने नोट लिखना स्टार्ट किया, Peggy a note, because बट अचानक जैसे ही उसने नोट लिखना स्टार्ट किया, अचानक वो रुक गई। सडनली शी पॉज्ड, पॉज का मतलब होता है स्टॉप्ड, एंड शडर्ड, शडर्ड मतलब ट्रेम्बल्ड, वो कांप गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में जहां पे वांडा पैट्रिस्की का मजाक उड़ाया जाता था, वहां पे उसने अपने आप को देखा। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी, और पेगी के लिए एक न्यू टारगेट, टारगेट का मतलब होता है पर्सन चोजन फॉर अटैक। एंड द गर्ल्स, Peggy might ask her where she got the dress that she had on. Peggy उससे ही सवाल कर सकती थी कि ये जो ड्रेस तुमने पहनी हुई है ये तुम कहां से लेके आई। And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so on, in room number 13 would recognize it. और जब पेगी उससे सवाल पूछती कि तुम ये ड्रेस कहां से लेके आई, तो मैडी को ये जवाब देना पड़ता कि ये तुम्हारी ही पुरानी ड्रेस है जिसको मेरी मदर ने थोड़ा ट्रिम करके मुझे पहनाया है, और सारी लड़कियां पहचान जाती। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता दूं। डिस्गाइज का मतलब है कंसील, ट्रिमिंग्स का मतलब है ऑर्नामेंटेशन ऑफ अ ड्रेस। डिस्गाइज का मतलब कंसील है, कंसील मतलब होता है बेटा हाइड, छिपाना।
If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. और सिर्फ पैगी को एक ही इंसान रोक सकता था वांडा का मजाक उड़ाने से, वो थी खुद पैगी. Oh well, Maddie ran a hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Maddie, blonde hair का मतलब golden hair, अपने बालों में हाथ फेरती ताकि वो जो सोच रही है वो सोच उसके दिमाग से हट जाए. What difference did it make? इससे फर्क ही क्या पड़ता है? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और उसने पैगी के लिए जो नोट लिखना के स्टार्ट किया था वो उसको फाड़ देती है. She was Peggy's best friend. वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. And Peggy was the best liked girl in the whole room. और रूम नंबर 13 में पैगी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. और पैगी ऐसी कोई काम कर ही नहीं सकती थी जो कि गलत हो. She thought, ऐसा मैडी सोचती है. As for Wanda, she was just some girl who lived upon Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. और वांडा के लिए मैडी क्या सोचती है? वो बस एक लड़की है जो बॉगिन हाइट्स में रहती है और स्कूल यार्ड में अकेले रहती है. She scarcely ever said anything to anybody. उसने इसलिए कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा. Scarcely means hardly. The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses. और वांडा जिसने आज तक किसी से कभी भी कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ स्कूल यार्ड में तभी बोलती थी जब कोई उससे पूछता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. अब मैडी को याद आता है जब वांडा अपनी ड्रेस के बारे में बता रही थी. पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स. पेल ब्लू कलर की वो थी और कलर ट्रिमिंग्स मतलब उसको कलरफुली सजाया गया था. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज, उसको एक और ड्रेस की याद आती है. एंड दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. एंड दैट वाज ब्रिलियंट जो कि ग्रीन कलर की थी, बहुत शाइनिंग थी और विद अ रेड सैश और जिस पर स्कार्फ था एक रेड कलर का. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. और लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. और लड़कियां क्या कहती हैं? तुम उस ड्रेस में तो क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी. जंगल ग्रीन और रेड, आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा तो ग्रीन कलर का होता है और उस पर रेड कलर से डेकोरेशन किया जाता है. Thinking about Wanda and 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. जब मैडी के दिमाग में वांडा उसकी 100 ड्रेसेस के ख्याल चल रहे थे, साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये जो कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है इसमें कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस. गर्ल्स को इस कॉन्टेस्ट में ड्रेसेस डिजाइन करने थे और बॉयज को मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी. Probably Peggy would win the girls medal. और सबको मालूम शायद ये भी कॉन्टेस्ट पैगी ही जीतेगी. Peggy drew better than anyone else in the room. और उस रूम में, उस क्लास में पैगी से अच्छी ड्राइंग किसी की नहीं थी. At least that's what everybody thought. और हर स्टूडेंट भी यही सोचता था. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो किसी भी मैगजीन से या किसी भी फिल्म स्टार का हेड एग्जैक्ट कॉपी कर सकती थी जिसको देखकर आप साफ साफ बता सकते थे कि किसकी पिक्चर है. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. और मैडी बिल्कुल 100% श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर्स वर गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. और खैर कल टीचर अनाउंस करने वाले थे विनर्स का नाम. अनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर. The next day it was drizzling. Drizzling का मतलब लाइट रेन, हल्की हल्की बारिश. अब दूसरे दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Maddie और Peggy बहुत जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे. Peggy के अम्ब्रेला लिया हुआ था.
Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Patrinsky on the corner of Oliver Street. और जब उनको स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब वो स्कूल के लिए लेट हो रहे होते तो वो जनरली वांडा का इंतजार नहीं करते थे. कहां पर? कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट. तो हमें एड्रेस भी पता चल रहा है. द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स. और यही एग्जैक्ट एड्रेस है वांडा पैट्रिन्स्की का. वो हिल के ऊपर बॉगिन हाइट्स में रहती थी. एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे. फिर भी उन्हें कोई चांस नहीं लेना था आज स्कूल लेट पहुंचने का. क्यों? बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मेजन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी ने मैडी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मिस मेजन आज विनर्स के नाम डिक्लेयर अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो. बिल्कुल. द मिनट वी गेट इट. जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे, सेड मैडी. मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. और मैडी कहती है 100% पैग तुम ही जीतोगी. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी भी कहती काश ऐसा ही हो. आई विन पैग. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. और जैसे ही उन लोग क्लासरूम में पहुंचे, वो बिल्कुल स्टॉप, रुक गए. आप कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज डम स्ट्रक, आप कहते हैं ना, डम से मीन्स ओपन माउथ, हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है. तो जैसे ही वो दोनों क्लासरूम में पहुंची, उनका मुंह खुला का खुला रह गया. There were drawings all over the room. रूम के चारों तरफ ड्राइंग्स लगी हुई थी. On every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs. और क्या थी? एवरी लेज. लेज मतलब आउटर पार्ट, हर तरफ. विंडो सिल मतलब लोअर पोर्शन ऑफ अ विंडो, खिड़की के नीचे. डार्कलिंग कलर्स, कलर बहुत ही शाइनिंग ड्राइंग्स थी वो. एंड ब्रिलियंट लैविश डिजाइंस, और बहुत ही ग्रैंड डिजाइंस थी. एंड ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर. और सब एक रैपिंग पेपर पे ड्रॉ किया गया था. रैपिंग का मतलब आउटर कवर ऑफ समथिंग रैप, जब हम गिफ्ट पैक करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं. There must have been 100 of them. और वो करीब 100 ड्राइंग से कम नहीं होंगी. And all lined up. और सारी लाइंड अप थी. These must be the drawings for the contest. और ये शायद वही ड्राइंग थी जो इस कॉन्टेस्ट में बनाई गई थी. कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन. They were, everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर बच्चा, वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे, सभी लोग चुप थे, शांत थे, चुपचाप देख रहे थे और धीरे धीरे उन ड्राइंग्स की तारीफ कर रहे थे. तो यहां पे मर्मर का मतलब है मटर्ड, विस्पर्ड, बहुत धीरे बोलना, फुसफुसाना. और एडमायरिंगली का मतलब है इन अ प्रेजिंग मैनर, तारीफ करना. As soon as the crowd had assembled मतलब gathered, तब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं. मिस मेजन अनाउंस द विनर्स. और मिस मेजन जो टीचर थी, उन्होंने विनर्स का नाम अनाउंस किया. जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज. और बॉयज में जैक बेगल्स ने ये कॉन्टेस्ट जीता. शी सेड, एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटर बोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम. और उसने जो डिजाइन बनाई थी आउटबोर्ड मोटर की, वो एग्जीबिशन के लिए दूसरे रूम में रखी हुई है. और वो रूम था रूम नंबर 12. तो बॉयज का आप कह सकते हैं रूम नंबर 12 था. और पैगी मैडी वांडा रूम नंबर 13 में पढ़ती थी. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज. तो जैक बेगल्स की ड्राइंग जो रूम नंबर 12 में रुकी है, उसके साथ साथ बाकी लड़कों की ड्राइंग भी वहां एग्जीबिशन के लिए रखी हुई है. तो यहां पे एग्जीबिशन का मतलब है ऑन शो, दिखाने के लिए. और स्केचेस का मतलब है ड्राइंग्स. And as for the girls, she said, लड़कियों में, although just 1 or 2 sketches was submitted by most one girl. और लड़कियों ने 1 या 2 ही स्केच ही सबमिट किए हैं, मगर एक लड़की ने रूम नंबर 13 की should be proud of her. रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए. This one girl actually drew 100 designs. इस एक लड़की ने 100 डिजाइन बनाई हैं. And all different and all beautiful. सारी डिजाइंस डिफरेंट है और सारी डिजाइंस बहुत ही ब्यूटीफुल है. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. और अकॉर्डिंग टू द जजेस,
जजेस को भी यही लगता है कि इस 100 डिजाइन जो उस एक लड़की ने बनाई है, उसकी कोई भी एक डिजाइन ये कंपटीशन जीतने के लिए काफी थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पैटर्न्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मिस मेजन कहती हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताने में कि ये गर्ल्स मेडल वांडा पैटर्न्स्की ने जीता है। अनफॉर्चुनेटली, जिसका मतलब होता है अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। जबकि अनलकीली वांडा पैटर्न्स्की कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट है एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। और आज ये तारीफ, ये प्रेज, ये तारियां वो नहीं रिसीव कर पा रही है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और हम सब यही प्रे करते हैं कि कल वो वापस आए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। फिर मिस मेजन क्लास से कहती है, अब सब लाइन अप हो जाओ और वांडा पैटर्न्स्की की ड्राइंग्स को एक एक करके देखो। यहां पे एक्सक्विजिट मीन्स है ब्यूटीफुल। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अपलॉज। बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं। इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। इवन लड़के भी बहुत खुश होते हैं, उन्हें भी मौका मिला वो डिजाइन देखने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल। सब ने अपने मुंह पे उंगलियां रखी हुई थी, सब धीरे धीरे बोल रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, विसल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी इस ड्रेसेस को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। लुक पेग, तभी धीरे से मेडी बोलती है, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। देखो ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हम लोग को बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल? क्या ये सुंदर नहीं है? यस, पेगी कहती है हाँ। एंड यस दैट ग्रीन वन बॉय, और देखो ये ग्रीन वन भी। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और पेगी कहती है मैं ऐसा ड्रॉ कर सकती हूं। ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। उसके बाद हमारा चैप्टर द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 आज यहीं पर कंप्लीट होता है। कल मैं आपके लिए 100 ड्रेसेस पार्ट 2 लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।